हाय गाइस, मेरा नाम है आलोक पांडे और आज मैं आपको लेके जाऊंगा एम्स दिल्ली मेरे किडनी ट्रांसप्लांट सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में। ये एपिसोड होने वाला है मेरे एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस के बारे में, एक ऐसा एक्सरे जिसके बारे में मुझे पहले कुछ नहीं पता था। और देखिए क्या हुआ आज। वेलकम बैक गाइस, एक और एपिसोड में किडनी ट्रांसप्लांट सीरीज़ के। पहुंच गए हम हॉस्पिटल सुबह सुबह और आज तो थोड़ा खाली खाली से लग रहा है क्योंकि आज सैटरडे है। हो सकता है आज मैक्सिमम जगह के पर्चे नहीं बनते हो, सिर्फ अपॉइंटमेंट वाले को देखा जाता हो, और हमारी तो अपॉइंटमेंट इसलिए हमें आना पड़ा है। और दोबारा से हम वहीं पे जा रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग, वार्ड ब्लॉक, क्योंकि वहीं पे हमें काम है, वहीं से हमारा काम स्टार्ट होना है। चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। थोड़ी भागा दौड़ी तो करनी पड़ रही है। अब हम जा रहे हैं एक्सरे करवाने के लिए। एक्सरे होना है आज। तो एक्सरे रूम में मेरी स्लिप तो जमा हो गई है। उन्होंने एक दवाई लाने के लिए बोला था साथ में, वो हम लेके नहीं आए, तो वही मैं लेने जा रहा हूँ। और उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक्सरे होने में, बट तो ले लिए मैंने दवाई। अब जा रहा हूँ मैं वापसी। तो दवाई लेके मैं जा रहा हूँ एक्सरे रूम में दोबारा। इसके अलावा एक पोपट भी हो गया है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले करवाता हूँ एक्सरे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। मेरा नंबर आ भी गया होगा। तो यहाँ पे पोपट से तात्पर्य ये है कि हमारा एक अल्ट्रासाउंड होना था एब्डोमिनल का पिछले दिन, बट हम पिछले दिन आए भी थे, बट समहाउ हमें पता नहीं चला कि कल हमें अल्ट्रासाउंड करवाना था। बट अब अल्ट्रासाउंड हो चुका है। मेरे भाई ने मतलब किसी तरह जुगाड़बाजी करके आज मेरा एक्सरे अल्ट्रासाउंड करवा दिया है, और वो इतनी जल्दी हुआ कि मैं उसके बारे में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। और अब मैं जा रहा हूँ अपना एक्सरे करवाने। नहीं, मुझे लगा था कि एक्सरे में बहुत कम टाइम लगेगा, मेरा दूसरा ही नंबर है, बट फिर भी इसमें पता नहीं क्यों बहुत टाइम लग रहा है। वैसे कॉल आ गई कि वहाँ पे बुला लिया गया, अच्छी बात है। चलो सही है। नाउ रेडी फॉर एक्सरे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मुझे ऐसे कपड़े क्यों पहनाए गए हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल एक्सरे नहीं है, एक विशेष प्रकार का एक्सरे है। इसका नाम है MCU एक्सरे, जिसका उपयोग यूरिन के टाइम ब्लैडर और यूरेथ्रा की जांच करना है। और इसमें एक विशेष प्रकार की दवाई भी इस्तेमाल होती है, कॉन्ट्रास्टिंग डाई, जिसके उपयोग से इसमें पता लगाया जाता है कि यूरिन में कोई यूरिन का फ्लो कैसा है, और या फिर इसमें रुकावट है। आधा एक्सरे हो गया है और थोड़ा बहुत बाकी है। उसके लिए कुछ इमेजेस चाहिए तो उनको वो मिल नहीं पाई, तो इसलिए उन्होंने वेट करने के लिए बोला है और दोबारा जाना पड़ेगा। इतने में हम बनाने जा रहे हैं अपना डॉपलर, क्योंकि वो भी होना है। तो जा रहा हूँ मैं आगे की तरफ। डॉपलर के लिए हम लोग आ गए हैं न्यू प्राइवेट वार्ड में। ये है रेलवे काउंटर के बगल में, RPC सेंटर के पीछे। तो यहाँ पे जा रहे हैं हम। हमारा एक टेस्ट होना है, तो वही कराने जा रहे हैं। तो दोबारा एक्सरे रूम से हमारी कॉल आ गई है, उसके लिए हमें दोबारा जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला है कि आपको आना ही पड़ेगा। तो अपना डॉपलर छोड़ के जा रहा हूँ मैं अल्ट्रासाउंड, सॉरी, एक्सरे करवाने के लिए। डॉपलर और अल्ट्रासाउंड दोनों सेम ही होते हैं। तो चलता हूँ, देखता हूँ, हो जाए तो बढ़िया ही है, एक जगह से फ्री तो हूँ कम से कम। तो ये है वो मशीन जिससे पिक्चर्स सारी निकाली जा रही हैं। फाइनली सारी इमेजेस मिल गई उन्हें, और मेरा भी थोड़ा मूड ठीक हुआ है। उससे पहले मेरा मूड बहुत खराब हो रखा था। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये था एक एक्सरे MCU करके। तो ये बहुत डिप्रेसिंग भी था, जिसको कभी हुआ है उसको पता होगा। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। बाकी अब मैं दोबारा जा रहा हूँ डॉपलर के लिए। डॉपलर एक तरह का होता है अल्ट्रासाउंड। एक अल्ट्रासाउंड मेरा हो रखा है। मुझे लगा था एक्सरे में बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अभी लगभग 11-12 बजने वाले हैं। तो चलते हैं ये सब करवा के।
तो जैसा मैं आपको इस क्लिप में बता रहा हूँ कि ये थोड़ा डिप्रेसिंग था, और इससे पहली वाली क्लिप में आपने देखा होगा कि मेरी शक्ल का रंग उड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें 3 बार इमेजेस चाहिए होती हैं। एक यूरिन के फ्लो देखने से पहले की, जब वो दवाई डालते हैं। दूसरा यूरिन करते टाइम। इसमें मुझे टाइम लगा क्योंकि मुझे यूरिन आ नहीं रहा था, इसीलिए मैं अपने डॉपलर के लिए गया और उन्होंने मेरे को बुलाया कि नहीं अब टाइम हो गया है। तो मैंने अपने ये वाली पिक्चर्स भी दी। मुझे लगा था कि अब तक सारी पिक्चर्स हो गई हैं, बट वो मुझे एक बार और बुलाएंगे तीसरी बार के लिए, चेक करने के लिए कि यूरिन के बाद की पिक्चर्स कैसी हैं। अब होने जा रहा है मेरा डॉपलर। तो डॉपलर तो हो गया है, अभी मेरे को बुलाया दोबारा से एक्सरे वाले रूम में, पता नहीं क्या रह गया, देखते चल के। तो अभी मैंने कॉल करके पता कराया है, उनको एक पिक्चर और चाहिए, इसीलिए उन्होंने बुलाया मेरे को। तो जाना होगा बहुत जल्दी क्योंकि थोड़ी देर में वो लोग जाने वाले हैं। ये था न्यू वार्ड। अब मैं जा रहा हूँ वापसी। वो है इमरजेंसी के ठीक बगल में, तो जाना पड़ेगा। थोड़ा सा डिस्टेंस है बट चलना ही कर पे, इतना तो करना ही पड़ेगा। और इसके साथ आपको एक और बात बताऊँ, सुबह से ना कुछ खाया है ना पिया है, नो वाटर नो मील, और आधा दिन बीत गया है। कोई नहीं, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो ये इमेजेस मुझे मिल चुकी हैं, तो हो गया। सुबह से कुछ खाया नहीं था, रिपोर्ट मेरे हाथ में, अब सब कुछ हो गया है। जा रहा हूँ कुछ खाने पीने। एक रिपोर्ट बाकी है लेनी, तो उसके लिए मेरा भाई बैठा हुआ है लेने के लिए। अब इसके बाद चलना पड़ेगा हमें यहाँ से घर। तो बाहरी बार से मैंने कैब भी बुक कर दिया, क्या बारी है बस 10 मिनट में। तो ये था आज का एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे एक्सपीरियंस से और इस एपिसोड से कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसके अलावा हमें अब रेगुलरली हमारी विज़िट चलती रहेगी एम्स में, क्योंकि ये सभी टेस्ट रिलेटेड है मेरे ट्रांसप्लांट के। तो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।